अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं स्प्रिंग कोचिंग चैनल पे। जैसे आपको पता है कि हमारे केमिस्ट्री के लेक्चर्स की सीरीज़ चल रहा है, जिसमें हमारे पास हैलाइड्स, उनके इंट्रोडक्शंस और क्लोरीन्स की प्रिपरेशन। अब उसके बाद कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन थे, जिसमें हाइड्रोजन क्लोराइड्स लेक्चर कंप्लीट हो गए थे। आज हमारा लेक्चर होगा कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन में ब्लीचिंग पाउडर। पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर किस मेथड में होता है, लेबोरेटरी मेथड क्या है और इंडस्ट्रियल मेथड में क्या है। इंडस्ट्रियल मेथड में हमारे पास हेसन-क्लेवर प्रोसेस होता है। हेसन-क्लेवर प्रोसेस जो इसका ये डायग्राम दिया हुआ है हेसन-क्लेवर प्लांट का, तो ये डायग्राम भी आपके सामने है कि इस मेथड्स में इसको स्टडी करेंगे तो आप लोगों को सारा समझ में आएगा किस तरीके से हम ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में सिंपली ये क्या होता है कि एक मिक्स्ड सॉल्ट है, मिक्स्ड सॉल्ट किस किस का, ऑफ कैल्शियम विथ क्लोराइड एंड कैल्शियम। ये क्या है, मिक्स सॉल्ट ऑफ कैल्शियम विथ क्लोराइड एंड ऑक्सीक्लोराइड्स। किस किस का मिक्स सॉल्ट है, मिक्स्ड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम विथ क्लोराइड्स एंड ऑक्सीक्लोराइड्स। अब इसको लिखने का मेथड यही होता है कि कैल्शियम, ऑक्सीक्लोराइड, क्लोरीन। तो मीन्स ये जो फार्मूला है, जनरल फार्मूला है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें कि इसमें जो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन होता है, प्योरिटी डिपेंड करता है कि ब्लीचिंग पाउडर किस प्योरिटी पे बेस पे और इसकी परसेंटेज क्लोरीन का इसमें कितना अवेलेबल है। ठीक है, ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब उसके प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास दो मेथड्स में होता है, एक तो लेबोरेटरी मेथड, एक कमर्शियल प्रिपरेशन जिसमें इंडस्ट्रियल मेथड बोलते हैं। प्रिपरेशन का आप लोगों को जहन में होगा कि हमने जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मींस सेलेक्ट लाइम, कुछ तो याद आया होगा कि हमने क्या कहा था, सेलेक्ट लाइम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया था। तो मीन्स सेलेक्ट लाइम कौन सा था, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया था तो वहाँ पे क्या बना, ब्लीचिंग पाउडर बना था, उसके बाद वाटर रिलीज हो रहा था। यहाँ पे ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन इसका सेम मेथड में होगा, जिसमें हम क्या करेंगे कि पाउडर फॉर्म में जो वाइट पाउडर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसको हम सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, उसको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। अब लिख के इक्वेशन लिख के समझाता हूँ। ये मेरे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ, ये सॉलिड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में होता है, आप इसको पाउडर फॉर्म में लिखें। ठीक है, और जैसे ही किसके साथ रिएक्ट करते हैं, क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड्स क्लोरीन। ठीक है, और प्लस यहाँ पे वाटर बन जाता है। तो ये इसका ओवरऑल रिएक्शंस था। अब इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर, ये जो फार्मूला ये जनरल किस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पे भी है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड क्लोरीन, सिंपली अब देखें कैल्शियम का क्लोराइड्स के साथ और ऑक्सीक्लोराइड के साथ जो मिक्सअप है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ये था इसका प्रिपरेशंस लेबोरेटरी मेथड में। अब उसके बाद हम बात करके इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन किस मेथड में होता है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो है, इसमें हेसन-क्लेवर प्रोसेस होता है या बेकमैन प्रोसेस होता है। दोनों प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं, मगर हमारे बुक के सिलेबस के हिसाब से हेसन-क्लेवर प्रोसेस है, बेकमैन मेथड्स नहीं है। तो हम पहले बात करें हेसन-क्लेवर प्रोसेस का। बेकमैन का जब ज़रूरत पड़ी तो नेक्स्ट लेक्चर भी हम अपलोड कर लेंगे बेकमैन मेथड्स का। हेसन-क्लेवर प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे ये 4 आयरन सिलेंडर्स होते हैं। मैं यहाँ पे इनका नाम भी लिख लेता हूँ। ये क्या होते हैं, आयरन सिलेंडर्स। कितने आयरन सिलेंडर्स, 4 आयरन सिलेंडर्स होते हैं। अब इनका लेंथ कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 मीटर होता है। 2 to 3 मीटर इनका लेंथ होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ से हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिप करते हैं, मीन्स इनटेक करते हैं। यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपर साइड से। अब यहाँ पे ये बात है कि ये जो है ब्लू लाइन मैंने ड्रा किया, ये क्या है, ये स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग मीन्स क्या करना है, इसको
स्टार करते रहें कि जैसे ये रिएक्शंस कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए, रिएक्शंस कंप्लीट हो जाए। तो मीन्स जैसे यहाँ पे मैं आपको सिंपल बताता हूँ, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई साल्ट है और वाटर है, वाटर के अंदर साल्ट डाला, ये डिज़ोल्व नहीं हो रहा, तो हम क्या करें, उसको शेक करते हैं, इसके अंदर स्टायरिंग करते हैं। तो ठीक है, उसके अंदर ये स्टायरिंग करते हैं ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व होने के लिए। तो यहाँ पे भी सेम मेथड है, जिससे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से इनटेक करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, स्टायरिन है। और जैसे यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ बॉटम से यहाँ से हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस इनटेक करते हैं। ये क्लोरीन यहाँ से और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से, मीन्स दोनों का जो मूवमेंट होगा, दोनों का जो मोशंस होगा, दोनों का जो फ्लो होगी वो क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसका फ्लो इस साइड पे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फ्लो टुवर्ड दी बॉटम, इसका फ्लो अपवर्ड। क्यों? ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका ग्रेविटी कम होती है, इसका ग्रेविटी क्या होता है, ज़्यादा होती है। तो मीन्स ये क्या होता है, अपवर्ड मूव करता है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कहाँ पे आता है, टुवर्ड दी बॉटम की तरफ। जैसे ये फर्दर मूव करते हैं तो यहाँ पे इनका क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होता है। केमिकल प्रोडक्ट्स में यहाँ पे क्या बनता है, हमारे पास वाइट एमरफस सॉलिड्स बनते हैं। वाइट एमरफस पाउडर, ठीक है। जैसे ये वाइट एमरफस पाउडर आते हैं, यहाँ से ये रिलीज होते हैं, तो हम इसको यहाँ से निकाल देते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। दरअसल इसका मेथड यही होता है कि अगर यहाँ पे वाटर जो हो और अदर गैसेस जो हो, तो यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं वाटर, ठीक है। ये आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें हेसन-क्लेवर प्रोसेस के मेथड में यूज़ किया जाता है। अब आपके सामने है कि यहाँ पे क्या है कि क्लोरीन इनटेक करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास अबोज सरफेस का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक लाइम। तो इसमें ये जो रिएक्शंस होता है, यहाँ पे वाटर क्या होता है, रिलीज होता है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक वाटर क्या वेपर्स फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो एमरफस जो है हमारे पास, एमरफस सॉलिड, एमरफस किसके, एमरफस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर फार्मूला CaOCl2। तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर इस मेथड में इसको प्रिपेयर किया जाता है, इसको हम हेसन-क्लेवर प्रोसेस बोलते हैं। और इसके रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शन इसका सिंपली है, कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक लाइम अपर सरफेस से, और बॉटम से कौन जा रहा है, क्लोरीन। तो ये जो अपर वाला टैंक है, इसका अपर सिलेंडर है, यहाँ पे सारा रिएक्शन आके कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लोरीन फॉर्म करेगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, तो ये बन जाता है, ये हमारे पास प्लस वाटर। तो मीन्स यहाँ पे जो रिएक्शंस कंप्लीट होता है, यहाँ से वाटर जो है एवापोरेट होकर निकल जाता है। फर्दर जो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, वाइट एमरफस, तो ये यहाँ से डायरेक्टली नीचे आ जाते हैं। तो मीन्स यहाँ से फ्लो करते हैं, फिर यहाँ से, फिर यहाँ पे ड्रैग आउट्स होते हैं। तो मीन्स हमारे पास ये क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में वाइट एमरफस पाउडर फॉर्म से होता है, अभी हमने देखा किस फॉर्म में रिलीज़ हो रहा था, वाइट एमरफस फॉर्म में। स्मेल कौन सा होगा, लाइक अ क्लोरीन स्मेल होगा। उसके बाद इसको क्या कहा जाता है, ब्लीच कहा जाता है, ठीक है। अब उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसके जो रिएक्शंस होते हैं ब्लीचिंग पाउडर के, वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो मीन्स अभी जिस मेथड्स में हमने प्रिपेयर किया था, इसका अपोजिट आर्डर लिख लेना फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। मैं ये रिएक्शंस भी आपको लिख कर समझाता हूँ यहाँ पे ही। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर होते हैं। अब देखें हमने क्या क्या रिएक्शन विथ वाटर। इससे पहले वाला रिएक्शंस जिसमें हमने प्रिपेयर किया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स स्लेक लाइम रिएक्ट विथ क्लोरीन, क्या फॉर्म कर रहा था, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस क्या बन रहा था, वाटर, ठीक है। अगर ये रिएक्शन अब रिवर्स लिख लें तो क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्शन विथ वाटर फॉर्म द क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो सेम रिएक्शन अपोजिट ऑर्डर में हो जाएगा। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्शन विथ वाटर, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस, ठीक। यहाँ पे क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाता है। तो अब यहाँ पे इस वजह से कि ये जो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन लिबरेट कर रहा है, उस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं, ब्लीचिंग एजेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोज होता है। अगर इसको फर्दर के अगर हम लिखें कि यहाँ पे इसके रिएक्शन विद वाटर का ब्लीचिंग पाउडर
जनरली रिएक्शन विथ वाटर शो करता है और लिबरेट करता है क्लोरीन गैस रिएक्शंस में। यहाँ पे क्लोरीन गैस ने लिबरेट किया था। अगर फर्दर हम इसको लिखें कि ब्लीचिंग पाउडर को सिंपली डिकम्पोजिशन लिखें, ब्लीचिंग पाउडर का सिंपली डिकम्पोजिशन, तो यहाँ से कैल्शियम के साथ कौन आ जाएगा, क्लोरीन, तो कैल्शियम क्लोराइड्स बन जाएगा। और उसके बाद ये जो कैल्शियम और हाइपोक्लोराइड्स बन जाएगा, मींस कैल्शियम क्लोराइड है हाइपोक्लोराइड्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो हाइपोक्लोराइड यूज़ करेंगे एज अ ब्लीचिंग एजेंट, तो ये एक्सेस ऑफ वाटर में रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन मैं आपको लिख के समझाता हूँ। अभी हम देखिए हमारे पास क्या है, ब्लीचिंग पाउडर इन एक्सेस ऑफ वाटर। एक्सेस ऑफ वाटर होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब ये जो एक्सेस ऑफ वाटर की वजह से ब्लीचिंग पाउडर वर्क एज अ ब्लीचिंग एजेंट, क्या काम करेगा, ब्लीचिंग एजेंट। और यहाँ पे इसको क्लोरीन प्रेजेंस वजह से ब्लीचिंग एजेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि क्लोरीन लिबरेट कर लेता है। सेकंड रिएक्शन विथ एसिड, जिसमें रिएक्शन विथ एसिड में हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फिर भी क्लोरीन रिलीज करेगा। अब देखें क्या है, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे फर्स्ट इट विल फॉर्म द साल्ट कैल्शियम क्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस एंड फाइनली इट विल लिबरेट दी वाटर। तो मीन्स ये इसका रिएक्शन है, रिएक्शन विथ एसिड के साथ। ब्लीचिंग पाउडर एसिड के साथ रिएक्ट करता है, क्या लिबरेट करता है, क्लोरीन लिबरेट करता है। थर्ड रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड्स, रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शंस इन प्रेजेंस ऑफ मोइस्ट एयर, इन प्रेजेंस ऑफ मोइस्ट एयर, ठीक है। मॉइस्ट एयर में क्या होता है, वाटर के वेपर्स होते हैं, ये बात याद रखना, मॉइस्ट एयर में क्या होते हैं, वाटर के वेपर्स। तो मीन्स ब्लीचिंग पाउडर किस मेथड रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइपोक्लोरस क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड, और मॉइस्ट है तो वहाँ पे क्या होगा, वाटर भी होगा। ये रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड एंड फाइनली HOCl मीन्स हाइपोक्लोरस। हाइपोक्लोरस एसिड, यहाँ पे ये क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड है। हाइपोक्लोरस एसिड का बनना इसमें से ये साबित हो रहा है कि ये क्या करता है, एक तो ऑक्सीडाइज और उसके बाद आल्सो एज इम्प्योरिटीज़ रिमूव करता है, डिस्ट्रॉय इम्प्योरिटीज़। मैं इसे लिख रहा हूँ सिंपली, क्या करता है, डिस्ट्रॉय इम्प्योरिटीज़। जो इम्प्योरिटीज होते हैं सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को, उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। और उस इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 देना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे भी 2, तो ये आपका केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस रहता है। ये इसके हो गए रिएक्शंस। अब फाइनल रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया के साथ किससे मेथड में रिएक्ट करता है, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया का साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोरस क्लोराइड प्लस अमोनिया NH3। जैसे ही अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे बनता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर। और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 3 3 2, तो मीन्स ये आपका इक्वेशंस जो है केमिकली 3 यहाँ पे देना पड़ेगा, इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। तो ये थे इसके रिएक्शंस। और फर्दर अब बात करेंगे इसके यूजेस की। तो इसके यूजेस कौन कौन से थे। अब पहली बात कि यूजेस हमने केमिकल रिएक्शन यहाँ पे भी लिखे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी इसके यूजेस आ जाते हैं। अब क्या करता है, एक तो हमने लिखा ऑक्सीडाइज एंड डिस्ट्रॉय इम्प्योरिटीज़, मीन्स डिस्ट्रॉय इम्प्योरिटीज़ हम किस मेथड में, वाटर जो है स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, वाटर स्टेरिलाइजेशन, वाटर स्टेरिलाइजर का यूज़ करते हैं। और उसके बाद ड्रेनेज या सीवरिंग, जो भी इसमें डिसइंफेक्टिंग हो तो उसको भी रिमूव करता है, ठीक है। और ब्लीचिंग ऑफ कॉटन्स के लिए, लायंस के लिए, पेपर्स पल्प्स के लिए, इसके लिए भी यूज़ करते हैं। जो इसका मेन यूज़ है क्लोरीन गैस है, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स तौर भी यूज़ करते हैं।
और हाइपोक्लोरस एसिड के प्रिपरेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे हाइपोक्लोरस। ये इसका यूजेस है, यूजेस हम बुक में भी देखते हैं कौन कौन से हैं। यूजेस आपके सामने, ब्लीचिंग पाउडर यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट ड्रेनेज एंड सीवर्स। इट्स यूज्ड ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, लाइन, पेपर, pulp etc. It's used for the quick preparation of chlorine gas which is powerful oxidizing agent. और उसके बाद also used prepare hypochlorous acid ड्रिंकिंग वाटर के स्टरलाइजेशन के लिए या स्टरलाइजेशन ऑफ डिसइंफेक्टिंग ड्रेनेज एंड सीवर सिस्टम के लिए भी। ठीक है, ये थे इसके यूजेस और इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड प्रिपरेशन सारा कंप्लीट हो गया है। और जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा टेस्ट फॉर द हैलाइड आयंस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।